नमस्कार, स्वागत है आपका नया भारत टीवी 24 में। इस वक्त मैं हुसीर बस्ती में मौजूद हूँ। बताना चाहेंगे कि लगातार पंचायत चुनाव को लेकर के 2022 में हलचल मची हुई है। सब लोग अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं कि हम जीतेंगे, मगर यहाँ अब जनता की बात आती है। जनता जिसको भी चुन के लाए वो बेहतर होगा। जब इस बस्ती में आए तो लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगे कि आखिर आप लोग आए हैं तो हम लोगों की बातों को क्या चैनल के माध्यम से दिखाएंगे। अब यहाँ पर हम जिस शख्स के साथ में हम बैठे हुए हैं, विजय उरांव जी, जो मुखिया हैं, और इस बार उनकी पत्नी आरती उरांव जी मुखिया पद के लिए खड़ी हुई हैं। तो इनसे कुछ सवालात करेंगे, कुछ तीखे भी सवाल होंगे, कुछ सही सवाल होंगे। नमस्कार, नया भारत टीवी में आपका स्वागत है। इस तरीके का मामला, जैसे जनता के बदलाव चाहिए और भी है, तो आप जब मुखिया बने हुए थे क्या क्या आप? सबसे पहले तो आपको ग्राम हुसीर में और विजय उरांव की ओर से और पूरा गांव की ओर से सबसे पहले बधाई देना चाहता हूं कि आपका चैनल का माध्यम से जो मैंने काम किया है उसको दिखाने का मौका मिला है और बहुत बेहतरीन काम हुआ है, जो ये जनता कहती है, हम नहीं। और पहले जो हम लोग का सड़क का स्थिति था बहुत दयनीय था, बहुत दिक्कत था, जो कि सड़क था ही नहीं, कच्चा सड़क था। जब हम चुनाव लड़े, जीते, उसके बाद से बहुत सारा काम किए हैं, जो कि मेरा रेवन्यू गांव 4 है, नगड़ी है, रोल है, एकम्बा है और हुसीर है। इस 4 गांव में जो सड़क का दिक्कत थी उसको मैंने ठीक किया पहले। उसके बाद पानी का स्थिति इतना दयनीय था कि हर जगह पानी का दिक्कत था। उसमें मैं जल मीनार लगाने का काम किया और जल मीनार लगा के उसमें कहीं कहीं पाइपलाइन का जल नल वाला पाइप जो दिए, तो उसमें जनता काफ़ी खुश हुआ। और जनता का एक शिकायत है, जो कि गरीब को चाहिए घर, जो कि हम लोग 2011 का सर्वे का हिसाब से जो कर पाए, उसके बाद नया सर्वे जो हम लोग किए हैं, इस बार बेहतर उसको करने का हम लोग प्रयास करेंगे। क्योंकि हम लोग का हाथ में बहुत कुछ नहीं है, जो हम लोग सर्वे करके देते हैं, उसके बाद उसी सर्वे का हिसाब से सरकार बजट बनाती है और उसी बजट का हिसाब से एक जिला में देती है। उसके बाद प्रखंड वाइज होता है कि 200 देंगे, 100 देंगे, 50 देंगे। तो उसके माध्यम से हम लोग काम करते हैं और इस बार बेहतर करेंगे। कितने लोगों को लाभ पहुँचा चुके हैं? इंदिरा आवास योजना जो दिए हैं आप लोग, कितने लोगों को लाभ पहुँचा चुके? चूँकि 2011 का जो सर्वे था, तो उसमें जितना भी था, तो उसमें मोटा मोटी 100 का जो टारगेट था, जो किया हुआ था पहले ही से सर्वे, तो उसको मैंने पूरा किया। और जो कुछ ऐसे था कि बिल्डिंग बनाए हुए थे, 2011 में बिल्डिंग नहीं था, उस समय स्थिति बहुत दयनीय था। मगर देखिए, कुदरत का खेल, बहुत लोग बड़े भी हो जाते हैं, सर्विस लग गया या तो ये हो गया, उस कारण से बिल्डिंग बनाए। तो उसको हम लोग कहा कि काटे नहीं, उसको कहा कि ये कि दूसरे का नाम से उसको हम लोग करके दिए। टारगेट अच्छा था, उसको हम लोग नहीं काटे, दूसरे का नाम से देने का प्रयास किए। चूँकि मेरा टारगेट बहुत था और बहुत कम मिला था हमको, तो इसीलिए हम लोग काटने का भी काम नहीं किए थे। और जनता को चाहिए, चूँकि बहुत घर का स्थिति दयनीय है और ग्रामीण क्षेत्र में दिक्कत होती है कि घर क्या है, कैसे घर बनाना चाहिए, काफ़ी दिक्कत होती है। कुछ लोगों को ये भी कहना, जब सर्वे हम लोग जब करने निकले, तो कुछ लोगों को ये भी कहना है कि हम लोग आरजू विनती लगाते रहे, तो कहीं ऐसा हुआ कि हम लोग अंजुमन के द्वारा वो हम लोग सड़क बनाए। क्योंकि जब एक मैयत हो गई थी क्षेत्र में, तो उसको बहुत घुमा के बरसात के समय में हम लोग लेके गए, मगर जब नहीं सुनवाई हुई तो हम ही लोग अंजुमन के द्वारा ये सड़क बनाए। अच्छा, कब की बात है? ये तो हो गया लगभग 1-1.5-2 साल के बाद हुआ था। अच्छा, तो हमको लगता है ये जो बोल रहे हैं, शायद हमको ये जानकारी नहीं है, जो कि सड़क का बारे में हमको लगता है इस क्षेत्र में, मेरा जो क्षेत्रफल है उसमें सड़क का दिक्कत नहीं है। और जो मेरा सदर साहब अगर बोलते हैं, गांव का नौजवान सदर बोलते हैं, और जो मेरा गांव का सभी लोग बोलते हैं, तो मेरा गांव का सभी लोग बहुत बेहतर है कि हम लोग मिलजुल के चलेंगे। सरकार का जो योजना है वो तो है ही मेरा, मगर हम अपने से भी करेंगे, अपने से भी हम डिपेंड। जो कुछ कमी है अभी क्षेत्र में, कुछ और भी कमी है, तो क्या उसको जीतने के बाद पूरा कर? देखिए, जीतने का बाद जिंदगी में काम खत्म नहीं होगा, बहुत सारा काम है, और खत्म जब होगा, जब दुनिया खत्म होगा, तो काम लगे हुए रहेंगे। अच्छा, आप जीतने के बाद पहला आपका मैनिफेस्टो में क्या रहेगा? जीतने के बाद जनता को क्या ऐसा लाभ देने जा रहे हैं?
देखिए, जीतने के बाद जो है, जो अभी जनता का सबसे पहले जो मांग है, जितना भी गरीब है जिसका घर नहीं है, पहले प्राथमिकता मैंने घर का देने का काम। जिसका घर नहीं है उसको घर दे देंगे, जिसका खाने का नहीं है उसको लाल कार्ड बनवा के चावल दे देंगे, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा अभी चरमराई भी है। कहीं शिक्षक है तो कहीं छात्र नहीं है, कहीं छात्र हैं तो शिक्षक नहीं है। जहाँ दोनों हैं वहाँ स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है, उसको कैसे सुधार? देखिए, बात ऐसा है कि पहला तो पूरा झारखंड में ये समस्या है। आज झारखंड में एक एजुकेशन हब होना चाहिए, मगर यहाँ हब नहीं। चूँकि आप पूरा झारखंड में देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन का जो सिस्टम है हमको पसंद नहीं लगता, इसका विरोध हम करते हैं। जब झारखंड सरकार हो, केंद्र सरकार हो, जब पूरा जनता का एक एक रुपया जो हम लोग देते हैं सब हम ही लोग का पैसा है, तो जब सारा चीज़ हम ही लोग का है तो फिर पढ़ने लिखने में परेशानी किस बात की है? तो उसको बनाइए। सरकारी स्कूल को तो बना दिए है एकदम सरकारी स्कूल, उसको बनाइए, इंग्लिश मीडियम बनाइए। बच्चा जो अभी हम बताइए 4,000 5,000 जो महीना जो देते हैं हम, तो अभी सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मेरा पैसा नहीं लगता है। सरकार मेरा पैसा को उसको तनख्वाह देती है 70,000 80,000 1 लाख रुपया जो तनख्वाह दे रही है, क्या मेरा बच्चा पढ़ा है? तो इसको पहले सिस्टम वहाँ से होना चाहिए। पंचायत में हम लोग क्या करेंगे? पंचायत से अगर आवाज़ उठती है तो ब्लॉक में सीमित है। ये सिस्टम, ये सरकार इसका खुल के विरोध अभी तक आप नहीं किए। देखिए, एक चना घाड़ा नहीं पड़ रहा। अगर एक मुखिया जाके छटपटाएंगे तो पहला बात तो हमको कोई योजना में फंसा देंगे कि मुखिया ज़्यादा बोलता है, इसको डाला जाए। ये दुनिया का ये सिस्टम है। अगर जनता ही साथ दे दे आपका, पूरा मिलकर ब्लॉक का कब्जा कर देते। देखिए, जनता मेरा साथ है और इसका विरोध हम लोग किए हैं। इसका विरोध किए हैं और एक एक स्कूल खुद से जा करके हम लोग जांच करते हैं कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, बच्चा को क्या पढ़ाना चाहिए, बच्चा का क्या खाना मिलता है, ये हम लोग खुद से जाके करते हैं, पूरे पंचायत में करते हैं। तो अब जो शिक्षा जो चरमराई भी है, जो मतलब रिपेयरिंग का या कुछ भी काम है उसका तो सुधार करेंगे ना आप? देखिए, इस केंद्र का योजना जो आएगी वो अपने क्षेत्र में लाने का प्रयास करेंगे। देखिए, केंद्र व राज्य का योजना में कहीं दिक्कत नहीं है, मगर जो बच्चा को जो सिस्टम से हमको ले जाना चाहिए वो सिस्टम से ले जा नहीं पा रहे। स्कूल में जैसे टाइल्स मार्बल वगैरह वगैरह बहुत चीज़ हम लगा देते हैं, मगर उससे हमको बेनिफिट नहीं दिख रहा। बेनिफिट तब है जो बच्चा मेरा टॉकिंग करे इंग्लिश में। अभी सरकारी स्कूल का देख लीजिए, 6th क्लास का बच्चा को पूछ लीजिए, सही से बता नहीं पाते हैं। तो ये गार्जियन को भी ये हम लोग को सबको ये बैठना है और इसको विचार करना है कि बच्चा को किस तरह से हम लोग पढ़ाया जाए, मोटिवेट किया जाए। मतलब कि आपका कहने का है कि पहला कैंपेन ये होगा कि घर घर जा करके उनके गार्जियनों को ये बताना कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कराएं ताकि स्कूल में भी अच्छे से पढ़ सके। नहीं? यस। और अभी कहाँ आपका जनसंपर्क अभियान होगा? देखिए, चूंकि हम पहले मुखिया रह चुके हैं जी बिल्कुल, और अगर बेहतरीन हम काम किए हैं जी लोगों का, तो जनता के पास जाइए, मत जाइए, ऑटोमेटिक को अपना वोट चुनाव करेगा कौन उस लायक है। अभी हम लोग पंचायत में 7 प्रतिनिधि है, 7 मुखिया में उठे हुए हैं। ये जनता मालिक है। हम कितनों उसके पास जाके नाक रगड़ ले तो शायद हमको लगता है वोट हमको नहीं मिलेगा। वोट उसको मिलेगा जो उस लायक होगा। तो ये जनता मालिक है। हमने प्रयास किया है अच्छा करने का, अगर जनता को समझ में आती है तो जनता वोट तो अभी जनता से क्या अपील कर रहे हैं? क्या चुनाव चिन्ह है आप लोगों का? क्या प्रयास कर रहे हैं? जनता से क्या अपील लगाना चाहते हैं? देखिए, चुनाव चिन्ह एप्पल छाप है मेरा, और जनता से यही कह रहे हैं कि जो 5 साल नहीं 7 साल में, चूँकि हम लोग को 2 साल और मिला है ये कोरोना काल में चुनाव नहीं होने के कारण, तो इस 7 साल में जो जनता को फायदा हम पहुँचाए हैं वो सारे जनता से आप पूछ सकते हैं, देख सकते हैं। रोड हो, नाली हो, जल मीनार हो, बहुत सारा काम किए हैं। और जो जनता का परेशानी होता है तो जनता को क्या चाहिए कि 12 बजे मेरा मुखिया, कोई परेशानी होता है तो अपडेट आप रहिए, जो हमको दिक्कत ना हो। आज मैंने वो भी किया है जो कि पूरा जनता खुश है। एक एक जनता से आप पूछिए, पूछने का हक है, और जनता को बताइए कि आपको कैसा मुखिया चाहिए, जनता ये तय करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय उरांव जी। लगातार बात करने पर सारे सवाल का जवाब दिया, बिल्कुल अस्थिर से जवाब दिया और बताया कि साफ कहना विजय उरांव का कि जनता उसी को वोट करे जो काम किया है।
उसको वोट ना करें जो काम नहीं किया है। अब ये सर्वोपरि है जनता, और जनता ही अदालत है, जनता ही जज है। अब वही फैसला करेगी। अब देखना है कि समीकरण क्या होता है। आगे के अपडेट पाने के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं अशरफ खान, नया भारत, TV 24 रांची।